ओम शांति 30/7/2023 अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 25/3/95 मधुबन। रविवार का मुरली। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्पों से सृष्टि की रचना है ना। तो संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। इसे ही बाबा ने ज्ञान चक्षु आत्मा, बाबा ने इसे कहा है, मन बुद्धि के द्वारा आप जा सकते हो। इसे ही बाबा ने त्रिनेत्र कहा है। तो इस त्रिनेत्र से, इस ज्ञान चक्षु से हम सेकंड्स में जहाँ चाहें, जैसे चाहें, किसी भी हालत में आप हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, तो आप अपने इस मन के नेत्र के द्वारा सेकंड में उस जगह पहुंच सकते हैं जहां कहीं आप चाहते हैं। बाबा कहते हैं, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। चाहे आप अपने आप को कमजोर समझें और चाहे अपने आप को शक्तिशाली समझें, तो आपके जैसे संकल्प होंगे वैसे ही आप बनेंगे। जो आपने सोचा है वही आप हैं, है ना। जैसा आपने सोचते हैं, तो इस तरह जो आप सोचते हैं, जिस स्थिति की आप अनुभूति करते हैं, उसी तरह के आप बन जाते हैं। बाबा कहते, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो ना। अब हम परम धाम में जाते हैं, हम खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, तो हम जो सोचते हैं वैसा हमारे सामने चित्र बनता जाता है। हम परम धाम भी तो ऐसे ही जाते हैं ना। जैसा जैसा परमात्मा के महावाक्य हैं, जैसे जैसे बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि ऐसे ऐसे आप जब संकल्प करेंगे, ऐसे ऐसे आप इस चित्र को अपने आंखों के सामने मनन चिंतन करेंगे, आप उसमें इमर्ज करेंगे, तब फिर आप परम धाम में पहुंचेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो आधार संकल्प ही है। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है।
संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा। फास्ट गति होने के कारण इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन का उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों नहीं, आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका एक पड़ोस में कोई बच्चा जो दिखने में या पढ़ाई करने में थोड़ा कमजोर है, पर उसके मार्क्स अच्छे आए, और आपका बच्चा चूंकि मार्क्स कम है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो आप अपने बच्चे को कभी भी बुरा नहीं, लेकिन उस कमजोर बच्चे को कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं फिर भी उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं, और हमारे बच्चे की, तो आपने जो ये सूक्ष्म रूप से उसके प्रति भावना रखी कमजोरी की, और अपना देखते हुए कि मेरा कमजोर नहीं फिर भी ऐसी है, तो वो भावना जो आप उसके प्रति रखते हो वो कहीं ना कहीं आपके पास में आती है। जो आप दीवार पर फूल मारोगे तो फूल वापस आएगा, बॉल फेंक के मारोगे तो वो बॉल ही आपके तरफ आएगी। ये नहीं है कि आप बॉल की जगह फूल को कैच करेंगे, ये तो असंभव है। हम किसी के बारे में व्यर्थ भावना रखते हैं, हम किसी के बारे में बदले की भावना रखते हैं, द्वेष घृणा रखते हैं, तो ये भी हमारे सूक्ष्म कर्म हैं जो आपने मन में रखे। भले आप मंदिर में जाके 1 लाख रुपए दान करें, और वो दान करने के साथ साथ आप किसी के प्रति गलत भावना रखें, तो आपका वो दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप किसी के प्रति भावना अच्छी नहीं रख रहे हैं, आपकी मनसा किसी के लिए अच्छी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा करना एक समान रहना है, किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं चलाना, ना खुद के प्रति ना औरों के प्रति, ना मनमत ना परमत, सिर्फ श्रीमत, है ना। तो मन को मारना नहीं है, मन को जीतना है। जैसे छोटा बच्चा जब कभी कांच का बर्तन लेकर के बैठता है और आप पेरेंट्स उसको क्या करते हो, जाकर के छीन लेते हो, मार देते हो? नहीं ना, आप कहते हो बच्चा ये कांच का बर्तन जो है वो टूट जाएगा, उससे आपको चोट लग जाएगी, ब्लड आ जाएगा। आप उसे इस तरीके से उसके मन को जीतते हैं, और आप उसके हाथों में फिर कुछ और सामान देते हैं और कहते हैं आप इससे खेलो, ये बर्तन टूट जाएगा, लेकिन ये बर्तन आप पटकोगे भी तो भी नहीं टूटेगा। आप कोई प्लास्टिक का कुछ उसे टॉय दे देते हैं, तो उसके आपको जो है आपने उसके मन को जीता, उसके मन को दुखी नहीं किया, उसके मन को मोल किया, उसके मन को आपने जीता। जिस चीज से चोट लगती उस चीज को आपने उसे समझाया, और जिस चीज से चोट नहीं लगती उसे आपने दिया और बोला कि इससे आप खेलो, है ना। तो मन को जीतना है, मन को मारना नहीं है, मन को दुखी नहीं करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी मैं बताता हूँ उससे आपको जबरदस्ती नहीं मानना है, आपको समझना है कि हमें इससे क्या मिलेगा, है ना। तो मन को आपको जीतना है। अच्छा, तो बाबा कहते इस
तरह से जो भी पहले बड़ा रूप जो व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है, जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है। शुरुआत छोटे से ही होती, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का अलग खाता है, पाप का जो बाबा कहते खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी हुई, खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि आपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बनी हो या दूसरे का चेकर बनी हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ हुआ। बाबा कहते व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। संकल्प बाबा कहते हैं कैसे होने चाहिए, चेक करो। बाबा कहते चेक एंड चेंज। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? अमेरिका पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? बताओ, सोचो। और आपने संकल्प किया और अमेरिका पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं देखो, पता करो कि कितना समय लगता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं वैसे पहुंचने में तो कम समय ज्यादा लगता है, तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। दुकानदार क्या करता है? शाम को पूरा लेखा जोखा करता है ना? करता है कि नहीं, कि कोई भूल तो नहीं हुई, किसी से कम तो नहीं लिया, किसी से ज्यादा तो नहीं लिया, किसी ने हमसे तो नहीं ले लिया, किसी ने पैसा तो नहीं दे दिया, ताकि कल के लिए वो अलर्ट हो जाए कि जो आज चूक हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कहीं लेन देन में भूल चूक होती है तो उसको करते हैं, फिर दूसरे दिन उसको ना हो इसीलिए चेक करते। तो बाबा यही कह रहे हैं कि रात में यह करो ताकि फिर तुमको कंट्रोलिंग पावर आएगा। बाबा कहते इस तरह से जो है बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं, होगी कि नहीं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। बाबा कहते हैं सबको ज्ञान तो है, लेकिन सब अज्ञानी हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं, लेकिन खुद के जो अंदर में अज्ञान है ना, भूले चूके करते रहते हैं और फिर उससे सीख नहीं लेते, वही तो अज्ञान है।
अब बाबा क्या कह रहे, भूल चूक हो गया वो ठीक है, लेकिन आपको दोबारा नहीं करना, उस बात का भी तो ध्यान रखना है ना। आज कर लिया, कोई बात नहीं, अब कल से नहीं करेंगे। फिर कल किसी ने जबरदस्ती करी कोई बात के लिए, आपने कर लिया, बोला परसों से नहीं करेंगे, है ना। तो यह अज्ञान ही तो है, हम जानते हैं ये अच्छा नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या होगा। बाबा कहते हैं कि समझते तो हैं लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? कौन कहता है? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या, वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है और फिर संस्कार बन जाता है, और संस्कार फिर यूं ही नहीं छूटते। अब ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, बाबा ने हमें इस अंतिम जन्म में सारे जो पुराने संस्कार हैं उनको छोड़ने कहा है, क्योंकि हमारी द्वापर से ये आदत पड़ गई है, जो हमारा नहीं है उसे हमने अपना मान लिया है ना। तो 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ा परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपको पोज कितने बदलते हैं, आपके पोज कितने बदलते हैं, कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्यों खुशी गुम हो गई, क्यों हुई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डोंट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते हैं। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखे, साहेब को राजी कर लिया। लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए, उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आगे के लिए
अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो, यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसा नहीं होता तो ये हो, ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता, ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया, वेस्ट हो बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। अच्छा, इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। बाबा कहते जा रहा है ना, फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं? तो देखना चाहते हैं, कर सकते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, तो अभी फास्ट गति से करना, बाबा कहते हैं। अब समय नहीं है, देखो फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है ना। तो बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है ना। पहले मन में आता है संकल्प, है ना, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर कर्म में आता है। तो बाबा कहते हैं पहले तो संकल्प आता है ना। अगर किसके क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसा करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा। तो ये क्या समझता है? ऐसे करते ना, प्लान चलता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अगर संकल्प आपके श्रेष्ठ है ना, तो आपकी स्थिति कभी डबाडोल नहीं होगी, है ना। बाप के साथ कंबाइंड रखो, बाबा कहते हैं, फिर देखो, है ना। अच्छा, तो इस तरह से जो है संकल्प में साधारण संकल्प नहीं है ना। तो आपको क्या करना, बोल को बचाना है तो स्वतः ही हो जाएगा यदि आप संकल्प को श्रेष्ठ रखेंगे। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी और एकांतवासी। सदा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं, और हमारे जो सहज भाषा में कहते हैं उन्हें बातांश की बीमारी होती है ना। बातों में कोई राज नहीं होता, बातों का कोई अंत नहीं होता है, ना बातों में कोई अर्थ होता है, लेकिन बात करते रहेंगे, व्यर्थ बोलते रहेंगे, है ना। बोलने की आदत होती, सुनते भी नहीं, शांत भी नहीं रहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, एकांत, और वो है परमात्मा के
एक के उसमें खो जाना, सिंधु में खो जाना, सिंधु में समा जाना, है ना। एक के ध्यान में चले जाना, एक को ही याद करना, एक से ही सर्व संबंध जोड़ लेना, एक को ही संसार बना लेना, है ना। तो नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं समाओ, नहीं लहराओ, नहीं तो फिर आपको रत्न नहीं मिलेंगे। अंत में चले जाओ, खो जाओ, बाप के लव में लीन हो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे एक नामी अर्थात एक के नाम में ही खोए रहो। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो एक नामी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्ची डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? बाबा परमात्मा भगवान को सहस्त्र बाहु कहते हैं। कहते हैं ना अनेक भुजाओं वाला, तो उसकी अनेक भुजाएं तो है नहीं। हम बच्चे जो सागर के मुख से ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान निकला है, वो ज्ञान से फिर और भी जो ज्ञान गंगाएं जो हम निमित्त बच्चे बाबा के निकले हैं, वो हैं सहस्त्र बहू, बाबा के सहयोगी बच्चे, बाबा के ज्ञान में सहयोग करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे, है ना। विश्व कल्याणकारी आत्माएं है ना, बाबा के बाहें हैं हम बच्चे, है ना। अच्छा, इस तरह से तो क्या है कि खुश नसीब उन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? जो बाबा के बनते हैं ना। तो दादियों से बाबा ने कहा कि आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं, है ना। बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और बाकी सब निमित्त बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं ज्ञान सितारे। अच्छा, वरदान है खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। अच्छा, स्लोगन है अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, जो व्यर्थ संकल्प हैं वो कैसे खत्म होंगे? तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका है जो कमजोरी संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कमी कमजोरी पैदा करते हैं, जो औरों को दुख तकलीफ देते हैं, उन कमजोरी वाले संस्कारों के ऊपर एक वजन रखना होगा आपको। और वो वजन कौन सा रखना होगा आपको? श्रेष्ठ संकल्पों का वजन रखना होगा। जब आपका श्रेष्ठ संकल्प आपके साथ होंगे तो जो आपके कमजोर संकल्प हैं वो अपना क्या होगा? वजन
उठा नहीं पाएंगे और ये वजन के नीचे वो कमजोर संस्कार दब जाएंगे। और परमात्मा का जो ज्ञान है वो है ही अपने आप को, देखिए विकल्प बाबा कहते नहीं आना चाहिए, है ना, व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। तो उन व्यर्थ को समर्थि में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव सोचना होगा, श्रेष्ठ सोचना होगा, ऊंचा सोचना होगा, है ना। तो यही तो बाबा का ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।